देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, रिमूव डुप्लीकेट्स वाली फाइल को, है ना। इसमें हमको क्या करना था कि हमारी ये वैल्यूज जो हैं, है ना, जैसे इसमें सपोज हमको दो कंडीशंस लगानी थी, ये वाली हमने इसको कॉपी किया। इसमें पहली प्रॉब्लम हमने ये बताई, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इनमें से किसी का भी अगर कोई भी पर्सन चाहे उसकी सैलरीज अलग हो, लेकिन फिर भी अगर उनका नेम सेम आ गया है, जैसे देखो यहाँ पे है, किसका नाम डुप्लीकेट में है ना, एक तो सुनील सिंघानिया है, नितिन काले है ना, इनके नेम रिपीट आ गए, भले ही से इनकी सैलरी अलग है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनके ये डुप्लीकेट जो वैल्यूज हैं वो हट जाए। अगर मेरे को सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है तो मेरे पास में ये वाला रूल है ना, ये देखो ये बता रहा है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे को हाईलाइट सॉरी रिमूव नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा डेटा में, है ना, और यहाँ पर है मेरा एक वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट्स, है ना। अब देखो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट्स पे सिलेक्ट किया। अब देखो मेरे को किसके बेसिस पे करनी है, सिर्फ, है ना, सिर्फ एम्प्लॉयज के नेम के बेसिस पे। तो एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, ओके, तो टू डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर फाउंड, और वो रिमूव हो गई। ठीक है ना। सैलरीज का तो अभी अपन ने क्लिक ही नहीं किया ना, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ऐसे ही सेम मैंने कहा कि देखो, है ना, यही वाली इस सीट को फिर से उठाया मैंने, और कुछ कुछ अब सैलरीज डुप्लीकेट आ गई है, चाहे भले ही से उनके नेम अलग अलग हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी सैलरीज सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये वाली सैलरीज, है ना, ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी सेम है। ऐसे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जाएंगे हम, देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये देखो ये वाली सैलरी जो है वो डुप्लीकेट है, ये वाली इससे डुप्लीकेट में है ना, ये वाली की 3 टाइम डुप्लीकेट है, और ये वाली सैलरीज इतनी बार डुप्लीकेटेड है। तो मुझे इसको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, डेटा टैब में जाऊंगा, डेटा टैब में मैं जाऊंगा रिमूव डुप्लीकेट्स में, और अब मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, सैलरीज को, है ना। तो सैलरीज में से जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं उसको ढूंढ के रिमूव कर देगा, है ना, दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं, है ना। दोनों में फिर दोनों सिमिलर वैल्यूज होनी चाहिए, कि इधर भी मेरी सेम वैल्यूज हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज हो, तभी। जैसे अब इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है जिसमें सैलरीज और दोनों चीजें एक साथ की है ना, कोई भी ऐसी देखो कंडीशन। अब देखो इसको ऐसा कर सकते हो कि आपकी ये अंकित वर्मा, और अगर अभी देखो कुछ भी नहीं होगा, इसमें कितनी रोज है, अप्रोक्स 15 रोज है ना, नहीं 15 रोज है ना। अब देखो इसमें अगर मैं इसको पूरे दोनों को एक साथ कर रहा हूँ, तो इसमें आई थिंक ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है जो दोनों सेम है। तो देखो वो क्या बोल रहा है, नो डुप्लीकेट फाउंड। अब अगर मैं इस दोनों वैल्यूज को एक साथ में रख दूं, ठीक है, ये मैंने इसको सपोज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब एक डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। अब कैसे करेंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो लास्ट वाले अमित वर्मा जो है उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज है, रिमूव वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, है ना, लास्ट वाली वैल्यू हट गई। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और देखते हैं। देखो सपोज ये वाली ये दो दो वैल्यूज है, वो डुप्लीकेट्स में रखी हुई है। देखो अमित वर्मा ये पूरे एज इट इज रखा हुआ है, और नितिन काले एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों की सैलरीज भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल है, रिमूव डुप्लीकेट, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, है ना। अब दोनों को चेक करेगा, एम्प्लॉय का नेम भी और उसकी सैलरी भी, अगर दोनों सिमिलर है तभी वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो देखो दो डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई उसको, और उसको मैंने कर दिया ओके। अब आया समझ में। अब देखो ऐसे नेक्स्ट शीट में क्या है हमारी, कि सर मेरे पास में अलग अलग मंथ की सैलरीज हैं जैसे जैन की है, फेब की है, मार्च की है, अप्रैल की है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मल्टीपल सैलरीज जो है मेरी, वो एक जगह पे कंसोलिडेटेड होके आ जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए हमारे पास में एक मेथड है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और मेरे को इन सारे सैलरी सीट की सैलरीज को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इस पॉइंट सेल को सिलेक्ट करेंगे,
और हम जाएंगे कंसोलिडेटेड फंक्शन पे। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो ये यहाँ पे पूछा रेफरेंसेस, और मेरे को फंक्शन क्या लगाना है, सम। ऐसे ही आप मल्टीपल चीजें लगा सकते हो, काउंट लगा सकते हो, एवरेज लगा सकते हो, मिन मैक्स, जो आपको लगाना हो। अभी मैंने क्या करा, सम किया। रेफरेंसेस में गया, मैं जैन में गया, और जैन की सारी सैलरीज को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ऐड कर लिया। अब ये उसकी जो सैलरीज की सेल की रेंज है ना, वो उसने स्टोर करके रख ली। ठीक है, ऐसी फैब में गया मैं। अब वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उस वैल्यूज को ले लिया मैं उसने, और फैब को क्या कर लिया मैंने, ऐड। तो उसकी भी वैल्यू एक मेमोरी में स्टोर हो गई। देन फिर मार्च को भी मैंने सेलेक्ट किया, और मेरी मार्च की वैल्यू भी स्टोर हो गई। और ऐसे सेम मैंने किसका किया, अप्रैल का। ऐसी मेरी जितनी भी सैलरीज है उन सबको मैंने स्टोर कर लिया अप्रैल पे। और मैंने फाइनल टास्क तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट था ही सही, इसको मैंने क्या किया, ओके। तो ये चारों मंथ की सैलरीज आ गई, टोटल होके आ गया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो वहां पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किया, इसकी सैलरी कर दी मैंने इतनी, तो ये देखो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे, ये टोटल होके तो आ गया है ना। तुम चाहो तो यहाँ पे देखो, इसको चेक कर सकते हो, है ना। 1800, 18, 36, 54 और 1872। ठीक है, 72 आ रहा है टोटल होके। मतलब ये चारों मंथ की सैलरीज आ रही है। लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर सर मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरे चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे। कैसे करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे, इसी को ही मैं अगर ये वाले में ही करना चाहूँ तो ये मैं कंसोलिडेटेड पे गया मैं, और अब क्या कर दूंगा, क्रिएट लिंक, और मैं कर दूंगा ओके। अब देखो उसकी वैल्यूज एड ऑन होके आ गई। ठीक है, चेक करें, जैसे सपोज इसकी सैलरी कितनी है, इतनी है ना। चेक करते हैं, ये वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, चेक करें, फाइनल टास्क चेंज हो गई। एक और चेक करें, अप्रैल वाली में इसकी सैलरी कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 18,000, 54,000। ठीक है, हो गई, चेंज हो रहा है। अब क्या है सर, हम इसको कोई फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं क्या, है ना। तो बिल्कुल हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इस फॉर्मूले को बोला जाता है 3D फॉर्मूला। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू में जाएंगे, सम लिखेंगे, और देखो ये यहाँ पे सम लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, जैन वाले मंथ पे जाऊंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखो ये जैन है ना, इसको बोला, सिंबल को बोला जाता है एक्सीलरेटरी मार्क्स, और B2। ठीक है, ये बता रहा है कि जैन सीट की B2 सेल का रेफरेंस मेरे पास में कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे, ये पॉइंटर पे मैं क्या कर दूंगा, कॉलन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, कॉलन। और फिर उसके बाद में मेरी लास्ट वाली जो सीट है वो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अप्रैल। ठीक है, और लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज, है ना। ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करोगे तो भी आ जाएगी। और ये मैंने कंट्रोल डी। समझ में आया, एक बार और देखो फिर से, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू सम, है ना। ब्रैकेट में जैन वाली सीट पे गए, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये वाला जो है, हमने फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस किए, कॉलन, अप्रैल। ठीक है, और इसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये आ गई मेरी वैल्यू। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट और कंसोलेटेड को कैसे यूज कर सकते हैं, विदाउट लिंक और यूजिंग लिंक और 3D फॉर्मूला, इतनी चीज हमने इसमें देखी। ठीक है, चलो।